देखो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन कर रहे थे, ठीक है, और लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन कराए थे, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन डीके गोयल के नहीं है, ये सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के हैं। और इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ पर्पस हमारा क्या है कि बेसिक चीज क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये अतुल एंड मिथुन। Atul and Mithun are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Balances on 1st April 2021 were as follow. कैपिटल अकाउंट फिक्स बोल रखा है, सबको पता है फिक्स का मतलब ये फिक्स मेथड है, और यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी पार्टनर कैपिटल ना यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, करंट यूज करेंगे। अतुल की 5 लाख, मिथुन की 6 लाख। लोन अकाउंट अतुल 3 लाख क्रेडिट, मिथुन 2 लाख डेबिट। अब हमने तुम लोग को जब लोन समझाया था तो हमने डेबिट और क्रेडिट करके भी समझाया था। ये कौन वाला लोन होता है, लायबिलिटी साइड वाला लोन, मतलब जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, जिसपे इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस। डेबिट मतलब एसेट होता है ना, तो ये वाला लोन एसेट है, मतलब फर्म ने लोन दिया है तो इसका इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट में क्या होएगा, ऐड। पढ़ा ना हम लोगों ने। इट वॉज अग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अलाउ एंड चार्ज, अगर सामने वाले से इंटरेस्ट लेना है तो भी 8%, सामने वाले को इंटरेस्ट देना है तो भी 8%, विच मीन दोनों ही लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 8% पर एनम। ठीक है, दोनों ही लोन पे कितना इंटरेस्ट लगना है, 8% पर एनम का। अलाउ एंड चार्ज का मतलब समझ गए ना, अलाउ, फर्म अलाउ कर रहा है, ये सारी चीजें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फर्म अलाउ कर रहा है, मतलब फर्म को अगर इंटरेस्ट देना है तो कितना देगा, 8%। चार्ज, फर्म को अगर इंटरेस्ट लेना है तो कितना लेगा, 8%। क्योंकि कभी कभी अलाउड एंड चार्ज अलग अलग दिया होता, तो तुम्हें पता होना चाहिए किस पे अलाउ है किस पे चार्ज है। अलाउ मतलब फर्म इंटरेस्ट दे रहा है, तो किस पे देगा, क्रेडिट वाले पे कि डेबिट वाले पे, हाँ भाई किस पे देगा इंटरेस्ट, क्रेडिट वाले पे देगा ना। तो ये जो लोन क्रेडिट है तुम्हारा, इस पे इंटरेस्ट फर्म अलाउ करेगा, मतलब पार्टनर को देगा। और ये जो डेबिट वाला है, लोन डेबिट, ये एसेट है, इस पे फर्म को इंटरेस्ट मिलना है ना, तो फर्म इस पे इंटरेस्ट क्या करेगा, चार्ज करेगा। सेम वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म अलाउ करता है कि चार्ज करता है, अलाउ करता है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहा है, दे रहा है ना, तो फर्म क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है। समझ गए चीज, तो अलाउ एंड चार्ज। यहां दोनों ही लोन पे कितना इंटरेस्ट बोला गया है, 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, 5,000 ईच। समझ गए, हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, 5,000 ईच। करना क्या हम लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। चलो चलते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, तुम लोग भी बनाओ हम भी बनाए। ये हो गया फॉर्मेट। ईयर क्या दे रखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पीएल एप्रोप्रिएशन में पहली चीज क्या लिखते हैं, बाय पीएल अकाउंट। ये होता क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये पीएल से यहां पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो पीएल से ट्रांसफर होता है तो किस नाम से लिखते हैं, बाय पीएल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हटाने के बाद। तो क्योंकि हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा हम यहीं पे प्लस माइनस करके उसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे।
आ रही बात समझ में? तो देखो हमारे क्वेश्चन में दो दिए हुए हैं, वैसे तो चार्ज एक ही होगा, दूसरा वाला क्योंकि एक्सपेंस को बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सिर्फ एक्सपेंस को बोलते हैं। यहां पे दो इंटरेस्ट है, एक इस पे भी है और एक इस पे भी है। ये वाला इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, और इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तो चार्ज किसको बोलेंगे? इसको। ये प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट से माइनस होगा और इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट से क्या होगा? प्लस होगा। कहीं पे लोन की डेट दी हुई है, मतलब ये लोन कितने महीने का है? पूरे 12 महीने, 12 मंथ का लोन है ये। तो इन पे आप कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाओगे? 8%। 3 लाख का 8% कितना हो गया? 24,000। और 2 लाख का 8% कितना हो गया? 16,000। ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन है। इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म या बाय पार्टनर। और ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय फर्म। आ रही बात समझ में? तो ये एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्लस। लास्ट क्लास में किया था ना ये, अब इतना तो सबको आ ही गया होगा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,28,000। तो 24,000 माइनस और 16,000 प्लस, यहीं पे ऐसे शो कर देंगे, ब्रैकेट बना लो। नेट प्रॉफिट 2,28,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉपर लिख देना, इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन 24,000 माइनस प्लस इंटरेस्ट ऑन, दूसरा नाम क्या था? मिथुन लोन 16,000। ये कितना हो जाएगा? 2,20,000। ये प्रॉफिट का प्लस माइनस हम लोग यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो आंसर शीट तुम लोग को बड़ी सी मिलती है ना, ठीक ठाक साइज होता है तो उसमें तो अच्छे से लिख ही सकते हो। अभी रजिस्टर का साइज थोड़ा छोटा होता है, एग्जाम में से तो बड़ा ही होता है ना, इससे चौड़ा होता है वेद। तो ये लिख लिया, ठीक। हसन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमने यहाँ डेबिट और क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्सपेंस वाला डेबिट में लिख सकते हैं, इनकम तो क्रेडिट में आती है, तो यहाँ क्यों नहीं लिखा? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता है, समझे? ये सब कौन से हैं? ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसमें तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन लिखे जाते हैं। आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो ना, इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन लिखे जाते हैं। ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर हम पीएल अकाउंट बनाते तो ये एक्सपेंस वाला डेबिट में लिखते, इनकम वाला क्रेडिट में लिखते। पीएल एप्रोप्रिएशन में इनको नहीं लिखेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल और मिथुन दो हैं, आपने लिखा अतुल करंट और मिथुन करंट। करंट क्यों लिख रहे हैं? क्या है ये? फिक्स कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला गया है? 10% पर एनम। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। 6 लाख का 10% कितना होगा? 60,000। तो यहां आपने लिखा 50,000, यहां लिखा 60,000, ये हो गया 1,10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अतुल करंट, मिथुन करंट। ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज 5,000 ईच। तो अगर कैलकुलेट करके दिया है ना, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5,000 ईच का मतलब 5,000 यहां लिख दिया, 5,000 यहां लिख दिया, ये हो गया 10,000। अभी बैलेंस कर लो, यहां पे आया तुम्हारा 2,30,000।
तो यहां पे भी लिखा 2,30,000। डिफरेंस कितना हो गया? टू प्रॉफिट। पूरा होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करके। अतुल करंट मिथुन करंट, रेशियो क्या है? 3:2। 3:2 का क्या मतलब होता है? 3 + 2 5, यानी कि 3/5 और 2/5, तो 72 और 48। देखो 3:2 का ये मतलब बनता है, जब आप बोल दो ना 3:2, तो 3/5 इसको डिवाइड करना है 1,20,000। 5 कैसे आया? ये 3 + 2 5। उसी तरीके से 2/5 इंटू 1,20,000। ठीक है, इतना तो लास्ट क्लास में किया ही था ना, ये कुछ नया तो है नहीं, इतना तो लास्ट क्लास में किया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। रीमा एंड चीमा देखो जरा। Rima and Seema partner sharing profits equally. The partnership deed provide that both Rima and Seema will get a monthly salary of 15,000 each. दोनों को सैलरी मिलनी है, appropriation है. Interest on capital will be allowed at 5% per annum. Appropriation है. Interest on drawing will be charged at 10% per annum. Appropriation नहीं है, ये इनकम है. इसको पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखना. और इफ इन केस पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हो, सिर्फ पीएल बनना है, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे. लेकिन क्या बता सकते हो ऐसा कब होता है कि हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना पड़ता है? जब लॉस होता है. ठीक है, अब ये मत कहना सर वो तो पीएल अकाउंट बनने के बाद पता चलेगा कि लॉस होगा और लॉस हो गया तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाया नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दोबारा से फिट कैसे करें? वो सब छोड़ दो, सब समझने से मतलब नहीं है. ठीक है, हमें तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस हमें समझ में आ जाएगा. Their capitals were 5 lakh each. Drawings during the year was 60,000 each. Firm incurred a net loss of 1 lakh. हो गया ना लॉस? तो यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे कि पीएल अकाउंट बनाएंगे? पीएल अकाउंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? पीएल अकाउंट. तो पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. अब लॉस है तो लॉस में हमने बताया जब लॉस होता है तो हम लोग एप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं. जब लॉस हो जाता है तो एप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं. वो बोला इन्होंने, उसके चक्कर में मत पड़ो. दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है ना, मेरे पास टीएस ग्रेवाल का ऐसी का एडिशन नहीं था, बहुत पुराना था, तो हमने सीबीएसई के बुक से उठा लिया. और सीबीएसई में जो है लॉस में भी पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, इसलिए उन लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन बोल दिया है. तो तुम उस चक्कर में ना पड़ो. इफ इन केस पीएल एप्रोप्रिएशन बोला भी है तो तुम्हें तो पता है ना कि लॉस के केस में क्या बनना होता है? पीएल अकाउंट. आ रही बात समझ में? तो हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, हम लोग को क्या बनाना है? पीएल अकाउंट बनता है. क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये सीबीएसई की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है. और सीबीएसई में यही डिफरेंस है आईएससी की, अगर देखा जाए तो, कि हम लोग आईएससी में लॉस के केस में पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं. और वो लोग लॉस को भी पीएल एप्रोप्रिएशन से ही बांट देते हैं. ये थोड़ा सा फर्क है. बट हम लोग कौन से हैं? हम लोग तो आईएससी वाले हैं ना, तो हम लोग तो वही करेंगे जो आईएससी में करना होता है. और हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे. तो जब आप लॉस है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं. क्या सैलरी दोगे? नहीं. क्योंकि लॉस में एप्रोप्रिएशन को इग्नोर कर दिया जाता है. इसको भी इग्नोर कर देंगे और इसको भी इग्नोर कर देंगे. क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर करेंगे? ना. चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा लिखा जाएगा. उसका प्रॉफिट और लॉस से क्या मतलब है? वो तो इनकम है. ठीक है, तो सबसे पहले लॉस, लॉस किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे. टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर. कितने का लॉस हुआ है? 1 लाख का.
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिधर आता है उधर ही आएगा। पार्टनर्स के नाम क्या है? रीमा कैपिटल और क्यों पीएल अकाउंट बना रहे हो, ये सब लोग समझ गए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को क्यों इग्नोर किया, ये सब लोग समझ गए ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्यों नहीं इग्नोर कर रहे हैं, ये भी समझ गए ना। ये इनकम है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं, इनकम है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनकम तो मिलेगी ना हमें। बात समझो, वो तो एप्रोप्रिएशन के बारे में है कि अगर लॉस है तो इग्नोर कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इनकम है, दिया है तो लिखोगे। पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो वहां लिख देना, और अगर पीएल बना रहे हो तो वहां लिख देना, इधर ही सेम साइड, क्रेडिट साइड। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंट बोला गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। और ड्रॉइंग कितनी दी हुई है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर व 60,000 ईच। ड्रॉइंग में कोई डेट दी है? नहीं दी है। अब एक बेसिक डिफरेंस जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का समझो। अभी तक जितना भी हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, तो इंटरेस्ट कुछ महीने का लगाया है कि पूरे साल का लगाया है? पूरे साल का लगाया है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पूरे साल का देते हैं, क्योंकि कैपिटल पूरे साल बिजनेस में रहती है। कैपिटल पूरे साल बिजनेस में रहती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का होता है। ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर डेट नहीं दी हुई है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ड्रॉइंग साल के बीच की है। क्या मान के चलते हैं? बीच की। और इस पे हमेशा आधा इंटरेस्ट लगाते हैं। कितना लगाते हैं? आधे पीरियड का इंटरेस्ट। कभी भी पूरा इंटरेस्ट नहीं लगाओगे। पर एनम दिया है ना, पर एनम नहीं दिया होता तब तो हमेशा पूरा इंटरेस्ट लगेगा। वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि पर एनम नहीं दिया है तो फिर हमको मंथ सन से मतलब नहीं होता, हम पूरा इंटरेस्ट लगाते हैं। पर एनम दिया तो मंथ कंसिडर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में फिलहाल के लिए याद रखो कि अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी हुई है कि पैसा कब विड्रॉ किया है, तो आप क्या मानोगे? पूरे पीरियड के बीच में, और इंटरेस्ट आधा दोगे। तो साल भर है तो साल का आधा कितना होता है? 6। भाई 12 महीने हुए ना साल भर में, तो 12 का आधा कितना हुआ? 6। तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 6 मंथ का। लेकिन मान लो अगर सिर्फ 6 महीने का क्वेश्चन होता कि तुमने अक्टूबर में बिजनेस ही स्टार्ट किया है, तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने हुए? 6 महीने। तो वहां आधा कितना लगता? 3। आ रही बात समझ में? तो 6/12, 3/12, 2/12 अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? 12 रहेगा। तो भी अपॉन में 12 रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6/12 हो जाएगा वो तो। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जितना पीरियड है पूरे पीरियड का लोगे। 12 महीने तो 12 महीने का लोगे, 6 महीने तो 6 महीने का लोगे। बात समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पूरे पीरियड का लगता है। अगर तुम्हारा 6 महीने का क्वेश्चन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाओगे? इंटू 6/12। पूरा है तो 12/12 तो 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट फुल इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी पूरे पीरियड का नहीं लगाओगे। डेट दी है तो डेट फॉलो करोगे, डेट नहीं दी है तो पूरे पीरियड का नहीं लगाओगे। ये हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें होती है। फिलहाल के लिए ये याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में अगर डेट नहीं दी है तो आधे पीरियड का इंटरेस्ट। 1/2 हम नहीं सिखा रहे तुम लोगों को, हम आधा पीरियड बोल रहे हैं, क्योंकि 1/2 टेक्निकली तो सही हो जा रहा है, क्योंकि 12 महीने का आधा होता है 6। तो जब आप 6/12 लिखते हो तो 6/12 तो 1/2 बन जाता है। लेकिन अगर 6 महीने है तो आधा कितना हो जाएगा? तो 3/12 बनेगा। तो 1/2 याद करना छोड़ दो, आधा पीरियड याद रखो, हाफ पीरियड का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगाओगे? हाफ पीरियड। और अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? 12। अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? 12। तो यहां 10% कैलकुलेट करना है, 60,000 ईच है, तो 60,000 का 10%। और क्योंकि हम पूरे एक साल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 12 महीने का आधा 6 होता है, तो इंटू 6/12, जो कि कितना हो जाएगा? 3,000। और दोनों की ड्राइंग सेम है तो दोनों का इंटरेस्ट भी सेम आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या याद रखना है? डेट नहीं दी है तो हाफ पीरियड इंटरेस्ट। फिलहाल के लिए याद रखो, डेट, इफ डेट इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर हाफ
पीरियड। ठीक है, और कुछ है नहीं भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को इग्नोर करना क्योंकि लॉस है। बैलेंस करते हैं, यहां पे ये 1 लाख, ये यहां पे 1 लाख, डिफरेंस 94,000 का। बाय लॉस रीमा कैपिटल, सीमा कैपिटल, और रेशियो इक्वली बोला गया है। दो लोगों का इक्वली क्या होता है? हाफ। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, यहां देखो प्रॉफिट इक्वली बोला गया है, नहीं दिया होता तो भी इक्वली लेते। तो 47,000 और 47,000। आ रही बात समझ में? कॉपी करो, कंप्लीट करो। अब एक चीज समझो, ये हम लोग ने क्वेश्चन किया है ना जिसमें लॉस पीएल अकाउंट बनाते हैं, पढ़ा है ना ये? तो क्योंकि आप पीएल बना रहे हो, अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो कहां लिखते? टू साइड। रेंट होता तो कहां लिखते? टू साइड। मैनेजर्स कमीशन होता तो कहां लिखते? टू साइड। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होता तो कहां लिखते? बाय साइड। जो किया है ना हम लोग ने जब चार्ज वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखो जरा, कबीर, जोरावर एंड पारुल। Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. ठीक है, their capital on 1st April were 5,20,000, 3,20,000 and 2 lakh. Kabir and Zorawar each get a salary of 24,000 per annum. Parul will get a commission of 2% of sales. Sales का 2% commission. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at 5% per annum. 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. Sale for the year ended 31st March 2020 were 50 lakh. Drawings by each of the partners during the year were 60,000. Net profit for the year is 1,55,500. क्वेश्चन में काफी कुछ गिवन है, बट इस क्वेश्चन में खास बात है कि हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। कैसे पता चला? ये थोड़ा सा विद प्रैक्टिस सीख जाओगे, क्योंकि हमने यहां पे एक चीज को देखा, सेल को 2% देखा। जो कमीशन है सेल पे कितना है? 2%। और सेल हमारी कितनी है? 50 लाख। 50 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख तो कमीशन ही हो गया। उसके बाद 24,000 48,000 की क्या है? सैलरी है। प्रॉफिट तो 1,50,000 है ना, 1,55,500 है। यहां तो सैलरी और कमीशन ही मिला के 1,48,000 हो गया। अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों लोग का बाकी है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। अब आप पहले तो पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते और फिर आपको पता चलता, फिर वो काटा पीटी करके सही करते। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते करते ही सीखोगे, गलती कर करके। बाकी क्वेश्चन में आइडिया लग जाता है, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन होता है। ठीक है, और प्रॉफिट की अमाउंट तुम्हें बहुत दिख जाएगा डिफरेंस, यार कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। अब हो सकता है स्कूल में कोई ऐसा क्वेश्चन सर बना गया, मैम बना के दे दें, जहां प्रॉफिट तो बड़ा दिख रहा था और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, उसके बाद रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो फिर काट के सही करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जहां पे प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, वहां हमने तुम लोग को एक तरीका बताया है। सबसे पहले क्या करो, कबीर, जोरावर, पारुल, जिसको जो एप्रोप्रिएशन मिलना वो एप्रोप्रिएशन लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, इन्हीं तो एप्रोप्रिएशन होते हैं। और इसके अलावा एक और होता है, क्या नाम है उसका? रिजर्व। क्वेश्चन में दिया भी है रिजर्व, रिजर्व दिया है ना, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। बट जब प्रॉफिट कम पड़ जाए ना तो रिजर्व को हटा दो। जब प्रॉफिट कम पड़ जाए तो रिजर्व को बनाना ही नहीं, तो रिजर्व को तो भूल जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो हम लोग क्या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें या पहले सैलरी दे दें? तो याद रखो, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी है।
ना किसी पार्टनर को प्रायोरिटी देनी है, ना किसी एप्रोप्रिएशन को प्रायोरिटी देनी है। एवरी एप्रोप्रिएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड एवरी पार्टनर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको उसको इस तरीके से बांटना है कि किसी भी पार्टनर को बुरा ना लगे और जिसको जो सा एप्रोप्रिएशन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग चीजें मिले। तो आप किसी को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक टेबल बना लोगे। ठीक है, अब पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। 5,20,000 का 5% कितना होता है, 26,000। 3,20,000 का 5% कितना होता है, 16,000। और 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। किसी को इसमें कोई डाउट है? चल के वहां लिख लेते हैं, 26, 16 और 10। 26, 16 और 10। ठीक है, टोटल ये कितना हो गया, 52। टोटल नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। टोटल कितना हो गया, 52। 26 और 26, हाँ ठीक है। उसके बाद सैलरी कबीर और जोरावर को मिलनी है पर एनम, तो मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। कबीर और जोरावर को सैलरी मिलनी है, तो कबीर 24,000, जोरावर 24,000। इसको मिलना नहीं है सैलरी, 48,000। टोटल देखो नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, बस हम टोटल ऐसे ही लिख रहे हैं। आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एप्रोप्रिएशन देख रहे हैं कि हर पार्टनर को कितना मिलना है था। कमीशन किसको मिलना है, पारुल को। 2% ऑफ सेल्स, 2% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है, 50 लाख। तो देखो जरा, 50 लाख का 2%, जो कि कितना हो गया। अब देखो यहां पे पर एनम नहीं दिया था क्योंकि मंथ को कंसिडर नहीं करना होता हम लोगों को। तो 1 लाख का कमीशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ पारुल को मिलना है। और कुछ है नहीं। तो कबीर को टोटल कितना मिलना था, 50,000। जोरावर को टोटल कितना मिलना था, 40,000। इसको टोटल कितना मिलना था, 1,10,000। तो टोटल हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था। अब देखो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा था, 2 लाख। प्रॉफिट तो सफिशिएंट नहीं था ना, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को नहीं कंसिडर करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं कंसिडर करना है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एप्रोप्रिएशन। अब इसका बना लो रेशियो, इन तीनों अमाउंट का रेशियो बनाओ। क्या बनेगा, 5:4, 11। जिस पार्टनर को जितना एप्रोप्रिएशन मिलना है उस टोटल का रेशियो बनाओगे। आ रही बात समझ में? ये चीज कब करोगे, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। और प्रॉफिट इनसफिशिएंट का मतलब हमने बताया था, जब तुम्हारा प्रॉफिट प्लस आईओडी इससे कम हो, सॉरी हाँ, एप्रोप्रिएशन से कम हो। हमने अभी आईडी को कंसिडर नहीं किया, हमें लेकिन मालूम है कि यहां कम पड़ना है। ठीक है, हमें मालूम था कम पड़ना है, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया। तो प्रॉफिट प्लस आईओडी एप्रोप्रिएशन से कम हो, और हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,55,500। आईओडी कैलकुलेट नहीं किया है ना, कर लेते हैं। कितना है आईओडी, 5% पर एनम। ड्राइंग कितनी दे रखी है, 60,000 ईच। तो अगर हमें आईओडी कैलकुलेट करना है तो 60,000 इंटू 5%, और कुछ करेंगे कि भाई इतना ही कर देंगे, इंटू 6/12, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी पूरे साल का नहीं देंगे। डेट नहीं गिवन है इसलिए बता रहे हैं, डेट गिवन होती तो डेट के हिसाब से करते हैं, डेट नहीं गिवन है तो पूरे साल का नहीं देंगे। 12 महीने क्वेश्चन है तो 12 का आता होता है 6, इसलिए 6/12, जो कि कितना हो जाएगा, 1500। तो 1500 एक को, 1500 एक को, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया, 3,000 तो बना।
3 है तो एक और को 1500 ले लो, तो टोटल कितना बना 4500, जो कि ऐड करो कितना बन रहा है 1 लाख, और ये कितना है, यही तो है ना सिचुएशन। एप्रोप्रिएशन कितना है 2 लाख, और इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है 1,60,000। तो क्या 1,60,000 में से 2 लाख दे सकते हो, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट को प्रॉफिट प्लस आईओडी का जो अमाउंट है उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में। तो देखो आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, आप यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,55,500, यहां लिखोगे बाय आईओडी कबीर, जोरावर, पारुल। $1,500, 1,500, 1,500, ये कितना हो गया 45। ये जो पूरा टोटल है ये आया 1,60,000, ये 1,60,000 यहां लिखा टू प्रॉफिट के नाम से, कबीर कैपिटल, जोरावर कैपिटल, और ये किस रेशियो में बटेगा, ये जो रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है 5, 4 और 11, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा, 5, 4 और 11, तो कितना हो जाएगा 5/20, 4/20 और 11/20 इंटू 1,60,000 तो 8, 5 8 जा 40,000, 4 8 जा 32,000, 11 8 जा ये। जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाओगे, पीएल को इधर लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को इधर लिखा, रिजर्व को इग्नोर कर दोगे, और फिर क्या करोगे, एक इस तरीके से टेबल बना लोगे, किस पार्टनर को जो भी मिलना वो लिख लोगे, उस टोटल एप्रोप्रिएशन का रेशियो, भाई जिस पार्टनर को जितना एप्रोप्रिएशन होना आपने लिख लिया, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो बस उसी का रेशियो बन जाता, सिर्फ सैलरी होता सिर्फ उसी का रेशियो बन जाता, तो ये बनता है तुम्हारा, ठीक है। और इस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, इस रेशियो में इस पूरे के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब यहां एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग रेशियो कर ले, वो झाम वाला होता है। ये सिंपल सा तरीका है, जब प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो एट द एंड पार्टनर्स ही के तो पास तो जाना है, अलग अलग नाम से ज्यादा, हमने क्या किया सब कंबाइन करके भेज दिया, ठीक है। इसको कॉपी करो, वो एप्रोप्रिएशन से वो कंबाइन हो गया, उसी में एप्रोप्रिएशन ही हुआ है, बट ये हेडिंग्स को इग्नोर कर दिया, IOCO सब नाम को इग्नोर कर दिया। तो एक आखिरी क्वेश्चन देखा जाए, एक ही लास्ट छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसका पैकअप करते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन। Banu and Pradap are partners sharing profit equally. Their fixed capital were 8 lakh or 10 lakh respectively. Their drawings during the year were 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is the charge and it is to be allowed at 10% per annum. Interest on drawing is to be charged at 15% per annum. Profit for the year ended 31st March 2020 before giving effect to the above is 1,20,000. इस क्वेश्चन में कुछ अलग दिख रहा है कि वैसे दिख रहा है? सब सेम नहीं है, इस लाइन को हाईलाइट किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है कि एप्रोप्रिएशन होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो। और जब आप उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लोगे तो क्या वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं आएगा। वो किस में आएगा? पीएल अकाउंट में आएगा।
तो आप क्या करोगे, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके ट्रीट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, जरा कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो, करो 2 मिनट लगेगा। 80,000 और 1 लाख। जो आईओसी आया 80,000 आया और 1 लाख आया। ठीक, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 है। ये चार्ज बोला गया है, क्या बोला गया है, ट्रीट एज चार्ज अगेंस्ट। क्या फर्क है एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में? एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट कम होता है तो उसको रेशियो के हिसाब से कम कर देते हैं, जैसे अभी हम लोग ने किया ना। लेकिन चार्ज क्या होता है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से तो कम दिख रहा है ना, यहां कम नहीं करेंगे, यहां पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, कहां आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा। तो आप बनाओगे पीएल अकाउंट, पहले तो प्रॉफिट को यहां लिख दो बाय प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, और यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम था, भानु एंड प्रताप, भानु करेंट, प्रताप करेंट, 1,80,000। अब क्योंकि यहां पे लॉस हो रहा है ना, तो पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाना नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी यहीं दिखा दो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु करेंट, प्रताप करेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला गया है, 15% पर एनम। ड्राइंग दी हुई है 50,000 और 1 लाख। तो पूरे साल का लगेगा कि आधा लगाएंगे, आधा 6 महीना लगेगा। तो 50,000 और 1 लाख है, तो कैलकुलेट करो जरा, 50,000 का 15% इंटू 6/12 कितना बनेगा, 3750। और 1 लाख का 15% इंटू 6/12 जो कि कितना हो जाएगा, 7500। तो ये कितना बन गया, 11,250। यहां पे अकाउंट कौन सा बनाया हम लोगों ने, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है, इसको करो क्या, बैलेंस। ये साइड बड़ा है ना, 1,80,000 ये आएगा 75084, किस नाम से, बाय लॉस, भानु करेंट और प्रताप करेंट। क्या रेशियो क्या है, रेशियो दिया हुआ है कुछ, तो इक्वली ले लेंगे। तो इसको इक्वली डिवाइड करें तो कितना बनेगा, ये 48 का 24, 375, 24, 375। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 दिन में किए हैं, और कितनी वैरायटी कर ली है। अब जब तुम लोग अपनी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट इसमें नहीं फंसोगे कि सर ये प्रॉफिट कम है या लॉस आ गया है। अब जो हम लोग को फोकस करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले बताएंगे पार्टनर कैपिटल, और फिर तुम लोग की बुक के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताएंगे। करो पैकअप।